हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 9th ऑन किलिंग अ ट्री। अब इसमें हम करेंगे वर्ड मीनिंग, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस और कुछ एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलो, एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट वीडियो में की थी। अब देखो वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड आ रहा है हमारा जैब। जैब का मतलब क्या होता है? क्विक पुश स्टैब। आपने किसी चीज़ को वार किया किसी चीज़ के ऊपर। क्रस्ट का मतलब होता है आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के बाहर वाला जो सरफेस होता है। लैपरस हाइड, इसका मतलब होता है रफ और डिसीज्ड बार्क, यानी कि जो दिखने में बहुत खुरदरी हो, है ना। और डिसीज्ड बार्क, बार्क मीन्स क्या होता है? पेड़ का तना। ये है पेड़ और ये होता है पोर्शन बार्क उसका। हैक का मतलब होता है कट रफली, किसी चीज़ को हैक करना मीन्स उसको रफली काट देना। चॉप का मतलब होता है चॉप, कट फोर्सफुली, उसको पूरी ताकत लगा के फोर्सफुली उसको काटना। ट्विक्स का मतलब होता है स्मॉल ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस को ट्विक्स बोला जाता है। बो का मतलब होता है लार्ज ब्रांचेस, यानी कि बड़ी बड़ी ब्रांचेस। एंकरिंग का मतलब होता है होल्डिंग फॉर्मली, किसी चीज़ को टाइट करके पकड़ लेना। रोप्ड का मतलब होता है टाइट विद रोप, किसी चीज़ को रोप के साथ टाई करके कस के पकड़ लेना। विदरिंग का मतलब होता है ड्राइंग या डाइंग, मतलब एक तरीके से सूख जाना, उसका डाई हो जाना। स्कोरिंग का मतलब होता है स्क्रॉचिंग, स्क्रॉचिंग का मतलब होता है बर्निंग, मतलब जल जाना, उसका धूप में जब डाल देते थे उसको, उससे जलना एक तरीके से। चॉकिंग का मतलब होता है सफोकेटिंग, सफोकेशन होना। चलिए यहाँ से आते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ रहा है, हु रोट द पोएम, किसने लिखी है पोएम? तो आप लोगों को पता है गीफ पटेल जी ने पोएम लिखी है। द पोएम इज़ अबाउट, किसके बारे में है? किलिंग अ ट्री। भाई यही तो बताया गया कि पेड़ों के काटने के बारे में ये पोएम है। किलिंग अ ट्री टेक्स, क्या मिनट लगते हैं, डेज लगते हैं, मच टाइम लगता है, सेकंड्स लगते हैं? तो आंसर इज मच टाइम। पेड़ों को काटने में बहुत समय लगता है। ट्रीज ग्रो बाय कंज्यूमिंग, क्या चीज़ कंज्यूम करते हैं? ट्रीज जो होते हैं वो सी, अर्थ को कंज्यूम करते हैं, यानी कि अर्थ के मिनरल्स को कंज्यूम करते हैं। और एब्जॉर्ब क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट, एयर एंड वाटर। मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रही हूँ, एग्जाम रिवीजन है। लेप्रस हाइट रेफर्स टू, किस चीज़ के लिए आ रहा है? लेप्रस हाइट्स। लेप्रस हाइट्स आ रहा है रफ बार्क के लिए, पेड़ों की। कटिंग अलोन कैन नॉट किल द ट्री, अभी आप पेड़ को केवल काट दो तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बार्क जो है वो फिर से हील हो जाती है, ऐसा इसलिए कहा गया है। न्यू ट्विग्स, जो नए नए जो ट्विग्स हैं उसके अंदर से थोड़ी सी टहनी सी जो निकल जाती है, ग्रो फ्रॉम, कहाँ से ग्रो कर जाती है? वो उसके बार्क में से, है ना, तने में से फिर से ग्रो कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्विग्स आर, ट्विग्स क्या होते हैं? थिन ब्रांचेस, पतली पतली ब्रांचेस को ट्विग्स बोलते हैं। जैसे अगर ये इतना पोर्शन ही रह गया और इसमें से ऐसे ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेस निकल आए तो दैट इज कॉल्ड ट्विग्स। नेक्स्ट इज मिनिएचर बो मीन्स, मिनिएचर बो का मतलब होता है स्मॉल ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस। इफ अनचेक्ड ट्विग्स विल, अगर अनचेक किया जाए तो ट्विग्स विल एक्सपेंड, फिर से ट्विग्स जो हैं वो छोटी छोटी ब्रांचेस जो हैं वो पूरा फैल जाएंगी। रूट्स इज कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, सोर्स ऑफ लाइफ कहलाती है। रूट्स जो होती है वही सोर्स ऑफ लाइफ है, जब उसको निकाल दोगे तो फिर पेड़ मर जाएगा। नेक्स्ट इज रूट इज, कैसी होती है? रूट होती है वाइट एंड वेट, मतलब गीली होती है और सफ़ेद रंग की होती है। जब बाद में धूप में डालोगे तो ड्राई भी हो जाएगी, ब्राउन भी हो जाएगी, हार्ड भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। रूट इज हिडन बिकॉज, रूट छिपी हुई होती है, क्यों? इट इज़ बिकॉज इट इज़ अंडरग्राउंड, क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर होती है। रूट मस्ट बी, रूट को क्या करना चाहिए? पुल्ड आउट, अगर पेड़ों को काटना है, मत खत्म करना है तो रूट को बाहर खींच के निकालना होगा। रूट इज़ एंकर्ड इन, कहाँ होती है एंकर्ड इन? वो होती है अर्थ के अंदर। रूट एकदम पकड़ी हुई होती है, जकड़ी हुई होती है अर्थ ने। ठीक है, आफ्टर रूट रिमूवल, जब आपने रूट को एक बार रिमूव कर दिया तो ट्री इज़ लेफ्ट इन, ट्री को कैसे छोड़ दिया जाता है? सन एंड एयर में, यानी धूप में और हवा में छोड़ दिया जाता है, तब जाके पेड़ मरेगा। ट्री बिकम्स, पेड़ बन जाता है ग्रीन, वाइट, ब्राउन या येलो, ब्राउन बन जाता है जब आप धूप में छोड़ देते हो तो पेड़ भूरा हो जाता है। देन नेक्स्ट इज जड़े। ट्रीज बिकम हार्ड बिकॉज ऑफ, क्यों हार्ड हो जाता है? बिकॉज ऑफ सनलाइट, सन उसका सारा पानी सोख लेता है और वो पेड़ जो है वो हार्ड हो जाता है। ट्रीज फाइनली ग्रो, स्लीप्स, डाइज या लाफ, ट्री फाइनली डाई हो जाता है अगर आप उसे धूप में हवा में डाल देंगे ऐसे निकाल के जड़ें। उसके बाद आए द बार्क ऑफ द ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज, बार्क को कैसे डिस्क्राइब किया गया? लेप्रस, उसकी बार्क को लेप्रस कहा गया है। अब लेप्रस वर्ड का मीनिंग हमने अभी भी देखा था। लेप्रस हाइड का मतलब होता है डिसकलर्ड बार्क, लेप्रस बार्क होती है डिसकलर्ड, यानी जिसका कलर खराब हो गया हो, लेकिन वो कह रहे हैं उसमें से भी हमारा पेड़ निकल आता है, एक तरीके से टहनियाँ निकल आती हैं। द ट्रीज फीड्स अपॉन द अर्थ, अर्थ के क्रस्ट को फीड करती है, मतलब उसमें से मिनरल्स वगैरह को फीड करती है एक तरीके से। द पोएट यूजेस द वर्ड एंकरिंग फॉर, एंकरिंग का मतलब होता है यहाँ पर रूट से, कि वो रूट उसको पकड़ के रखती हैं। नेक्स्ट इज विच पार्ट इज हिडन अंडरग्राउंड, तो कौन सा पार्ट छुपा होता है? वो रूट छुपी होती है, जड़ें होती हैं उसके अंदर। नेक्स्ट इज द ट्री एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर, सनलाइट क्यों एब्जॉर्ब करता है? मतलब फॉर ईयर्स, सालों सालों तक पेड़ जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रखता है। ब्लीडिंग बार्क का मतलब होता है बार्क वाउंडेड होती है, बार्क एकदम घायल होती है, लेकिन घायल होने के बाद भी वो खुद को कह देते हील कर लेती है। द बार्क हील्स बिकॉज, क्यों हील कर लेती है? ट्री इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो अगर उसको जख्म लगे भी तो भी वो हील कर लेती है।
ग्रीन ट्विग्स राइज फ्रॉम, कहाँ से राइज करते हैं, नियर द ग्राउंड, ग्रीन ट्विग्स ग्राउंड के पास से राइज करते हैं। मिनिएचर बो मीन्स, इसका क्या होता है, मिनिएचर बो का मतलब होता है स्मॉल ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस को बोलते हैं मिनिएचर बो। द ट्रीज एक्सपेंड अगेन टू, वापस से एक्सपेंड हो जाते हैं टू फॉर्मर साइज, अपने फॉर्मर साइज में। रूट इज एब्जॉर्ब्ड एज, रूट को एब्जॉर्ब करता है ऐसे वाइट एंड वेट, रूट इज डिस्क्राइब्ड एज, सॉरी रूट को डिस्क्राइब किया गया है कि वो वाइट है और वेट है, लेकिन बाद में धूप में छोड़ दोगे तो फिर वो कैसी हो जाएगी, ड्राई और ब्राउन हो जाएगी। रूट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, अगर आपने रूट निकाल दी तो पेड़ मर जाएगा, तो वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। द रूट मस्ट बी, पानी उसको पुल्ड आउट, अगर आपको पेड़ निकालना है तो उसको पुल आउट रूट को आपको करना ही पड़ेगा। रूट इज टाइड विद, किससे बटाट कराना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, रोप से, हमें बताया हुआ है। आफ्टर पुलिंग आउट द रूट द ट्री इज लेफ्ट इन, उसको सन और एयर में हमें छोड़ना होता है। नेक्स्ट इज द ट्री टर्न्स, फिर ट्री कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्राउन कलर का अगर आपने धूप में छोड़ दिया। द ट्री बिकम्स हार्ड और बिकॉज ऑफ, किस लिए, बिकॉज ऑफ सन, सन उसकी वो चूस लेगा पूरा पानी। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, वेदरिंग का मतलब होता है ड्राइंग, मुरझा जाना, सूख जाना एक तरीके से। नेक्स्ट इज ट्विस्टिंग शोज द ट्री इज, अब ट्विस्टिंग करने का मतलब है ट्री जो है वो ड्राई हो रहा है, सॉरी डाइंग, हाँ ना, मर रहा है, ट्विस्ट हो रहा है मतलब डाई हो रहा है, मर रहा है। द पोएम मेनली क्या चीज़ शो करती है, क्रूअलिटी ऑफ ह्यूमंस, इंसान की क्रूअलिटी को शो करती है। द पोइट्स टोन इज, पोइट की टोन कैसी है, क्रिटिकल है, वो यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहा है। नेक्स्ट इज द पोएम इज, स्टोरी पोएम है, नैरेटिव पोएम है, डिस्क्रिप्टिव है, या डिडेक्टिक पोएम है, तो आंसर इज डी, डायडाटिक पोएम है, डायडाटिक पोएम है ये। नेक्स्ट इज द पोएम टीचेस अस टू, हमें क्या सिखाती है कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए ट्रीज़ को। नेक्स्ट इज द वर्ड जैब मीन्स, जैब का मतलब होता है पुश, जैब का मतलब होता है पुश, और स्क्रॉचिंग का मतलब होता है बर्निंग, धूप में डाल देते हैं ना बर्न करने के लिए उसको। चॉकिंग का मतलब क्या होता है, सफोकेटिंग, है ना, सफोकेशन होना, चोक हो रहा है, गला चोक हो रहा है, मीन सफोकेशन हो रही है। द पोएम बिलोंग्स टू, किस चीज़ को बिलोंग करती है, पोएम बिलोंग करती है मॉडर्न एज को। नेक्स्ट इज, अभी मॉडर्न एज में तो पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है। द पोएट कंपेयर्स ट्रीज किलिंग विद, किससे कंपेयर कर रहे हैं, सी क्राइम से, भाई पेड़ों को काटना एक क्राइम है। द ट्री फाइनली डाइज, मर जाता है। द सेंट्रल थीम क्या है इसकी, कि ह्यूमन क्रूअलिटी को दिखाया जा रहा है, नेचर के प्रति कितना क्रूअल हो चुका है इंसान। पहला क्वेश्चन आता है शॉर्ट में, वाई इज किलिंग अ ट्री डिफ़िकल्ट, किसी पेड़ को काटना डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट ग्रोज स्लोली, क्योंकि वो धीरे धीरे उगते हैं, एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग रूट्स, उसकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। व्हाट हील्स आफ्टर कटिंग, भाई पेड़ों को काट दिया तो वो क्या चीज़ है जो उसे हील कर देती है, बार्क, क्या चीज़ उसमें हील हो जाती है, बार्क उसकी वापस से हील हो जाती है। व्हाट ग्रोज अगेन आफ्टर कटिंग, क्या चीज़ है जो ग्रो हो जाती है कटिंग के बाद भी, ग्रीन ट्विग्स निकल आती हैं। विच इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ इन ट्रीज, दैट इज रूट। व्हाट हैपन्स आफ्टर रूट्स आर रिमूव, रिमूव कर दो रूट्स को तो क्या होता है, द ट्री ड्राइज एंड डाइज, सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, मर जाएगा। डिस्क्राइब करो हाउ अ ट्री इज किल्ड इन द पोएम, डिस्क्राइब करो एक पेड़ को कैसे मारा गया इस पोएम में। द पोएट एक्सप्लेन करता है दैट कटिंग ब्रांचेस इज नॉट इनफ, आप किसी पौधे के ब्रांच को काट दो तो बस ये इनफ नहीं है। द बार्क हील्स एंड न्यू ब्रांचेस ग्रो अगेन, उसकी बार्क फिर से हील कर जाती है, नई नई ब्रांचेस आ जाती हैं। टू किल अ ट्री इट्स रूट्स मस्ट बी पुल्ड आउट, उसकी रूट्स को आपको खींच के बाहर निकालना होगा फ्रॉम द अर्थ। आफ्टर दैट, उसके बाद द ट्री इज लेफ्ट इन द सन एंड एयर, फिर उसको धूप में और हवा में छोड़ना होगा। एंड वेयर इट ड्राइज, जहाँ वो सूख जाए, हार्डन हो जाए, वेदर्स हो जाए, एंड फाइनली डाई हो जाए। व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव, अब पोएट क्या मैसेज दे रहे हैं, द पोएट गिव्स द मैसेज दैट ट्रीज आर लिविंग बींग्स, कि भाई पेड़ जो है वो लिविंग बींग्स होती हैं, ह्यूमंस आर क्रूअल टू डिस्ट्रॉय देम, इंसान बहुत क्रूअल है, उसको डिस्ट्रॉय करे जा रहा है। वी शुड रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट नेचर, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वाई डज द पोएट कॉल रूट द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, पोएट रूट को ही सबसे ज़्यादा सेंसिटिव क्यों कह रहा है, बिकॉज वही तो सोर्स ऑफ लाइफ है, बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ। वंस द रूट इज रिमूव्ड, एक बार रूट को रिमूव किया, द ट्री कैन नॉट सर्वाइव, तो पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। 9 मिनट्स में हमने छोटे से चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।